नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में। और ये जो हमारा वीडियो है एक डाउट सॉल्विंग क्लास है बच्चों, ध्यान रखिएगा। डाउट सॉल्विंग क्लास से मेरा मतलब है कि क्लास में जो बच्चों के डाउट्स आते हैं तो सबके डाउट्स क्लियर कर पा रहा वहाँ पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, एग्जाम में आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रेलवे एग्जाम में आया है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पे आया हुआ है? ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे एग्जाम में आया हुआ है। आई थिंक 2009 का ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन जरूर है, बट कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई साहब, पहले देखते हैं। तो एक कक्षा में कह रहा है कि 16 लड़कों का औसत भार 50.25 kg दिया हुआ है। ठीक है, कितने लड़कों का औसत भार दिया है? 16 लड़कों का। और कह रहा है कि शेष, यानी अभी ये 16 पे बात नहीं खत्म हुई है, शेष 8 लड़कों की बात और कर रहा है ये कि शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 kg है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है? देखिए कह रहा है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्डिंग है इसका, कह रहा है सभी लड़कों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है ये, सभी लड़कों का। तो एक बात आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो 16 लड़के हैं और प्लस 8 लड़के मिला करके ही सभी लड़के पूरे होंगे। यानी सभी लड़कों की जब आप बात करेंगे तो आएगा 16 प्लस 8 जो कि होता है 24। यानी क्लास में 24 लड़कों का आपको औसत भार पूछ रहा है। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है यार 24 लोग का औसत भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ मत करिए, जो हमने आपको बताया है बेसिक सा फॉर्मूला आपका। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे में क्या होती है? कुल संख्या होती है। चलिए, इतना तो आपको आता होगा। कुल 24 लड़कों की जो भार का जो योग होगा वो बटे क्या होगी? कुल संख्या। तो एक चीज तो इसमें से पता है, ये कुल संख्या वाला आपको ये होगा 24। अब बटे में ये चीज आपको नहीं पता है कि यार ये 24 लोगों के भार का योग क्या होगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और घुमा फिरा के अगर हम करें, बात यहाँ एक कर दें और थोड़ा सा इसको वज्र गुणनखंड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमें कुल संख्या का जो योग निकल के आता है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है? कुल संख्या का जो योग निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो औसत गुणे कुल संख्या आती है। ये तो आता है। अब आप कह रहे हैं साहब कि हमें 24 जो यहाँ पर आना ना, कुल संख्या का योग 24, कक्षा के जो 24 लड़के हैं उनका योग नहीं पता है भार का। तो अगर हमें यहाँ पर लिखना था क्या कि 24 लड़कों के भार का योग बटे में क्या लिख सकते हैं हम? 24 लिख दें। लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि 16 लड़कों के भार का योग, भार का योग और प्लस 8 लड़कों के भार का योग। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते होंगे। ठीक है, बटे में क्या कर दूं मैं इसको? 24 कर देता हूँ। चलिए, अब 16 लड़कों के भार का योग निकालना है तो योग वाला जो फॉर्मूला है क्या, औसत में कुल संख्या से गुणा कर दीजिए। बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ 24 से गुणा मत कर दीजिएगा, क्योंकि 16 के लिए जो होगा कि 16 लड़कों की औसत भार जो होगा निकाला गया होगा वो 16 पे निकाला गया होगा। तो यानी कि अगर आप पूछेंगे कि 16 लड़कों के भार का योग जो होगा वो क्या आ जाएगा? 16 गुणे 50.25। इसी तरीके से 8 लड़कों के भार का योग क्या निकाल लेंगे आप? 8 गुणे 45.15। ठीक है, चलिए इसको यहाँ उठा के रख दीजिए सारी वैल्यू को। आप क्या पाते हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कितना? 16 गुणे 50.25 हो गया, प्लस में यहाँ कर दीजिए कितना? 8 गुणे 45.15 कर दीजिए, बटे में क्या कर दीजिए यहाँ पर? 24 कर दीजिए। इनको सॉल्व करेंगे
यहाँ ध्यान रखिएगा कि 16 है, यहाँ पर 8 है, नीचे 24 है, तो 8 कॉमन लें तो 8 से कट भी जाएगा। ठीक है, पहले कॉमन ले लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से यहीं काट देते हैं, गलत है, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच्चे का 2 गुणे 50.25 प्लस 45.15 बटे में क्या है आपका यहाँ पर 24 है। चलिए 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यहाँ 3 बचा। आइए इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका ये सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका आ जाएगा कितना, 1/3 आ जाएगा बटे में, गुणे यहाँ पर क्या बचेगा 50 को, जब 50.25 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 100.50 आएगा। ठीक है, अब 5 लिख देता हूँ मैं, प्लस में आपका क्या आ जाएगा 45.15 है ही, 45.15 है। चलिए ठीक है, अब आप 1/3 कर लीजिए, इसको गुणे कर लीजिए, 100 और 45 जोड़ेंगे 145 आएगा, और 5 और ये आएगा 145 दशमलव, ये 5 1 6 हो जाएगा, यानी 65। ठीक है, काटिए इसको, तो 3 चौक 12, ठीक है, 2 आएगा इधर, 3 अठे 24, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 48.55। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, आपका आंसर बोलेंगे। तो यानी कि अगर पूछा जाता है कि सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा, तो आप इस पर टिक करके आएंगे कि भाई सभी लड़कों का ऐसा औसत भार कितना होगा, 48.55 होगा। एक ब्रीफ इसका जो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ फिर से, कि कक्षा में क्या दिया गया है। 16 लड़कों का औसत भार को दिया गया है 50.25, 8 लड़कों का औसत भार दिया गया है 45। हमने इन 16 और 8 से क्या निकाल लिया कि 16 लड़कों का औसत भार का योग क्या निकल के आ गया हमारा, 16 गुणे 50.25, और 8 लड़कों के औसत भार का योग ये निकल के आ गया। थोड़ा सा हमने यहाँ पर गुणा करके नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। हमने चूंकि देख रहे थे कि यहाँ बटे में 24 आएगा ही है, तो 8 और 16 दोनों में कॉमन 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम काट लेंगे। यानी ज्यादा आगे नहीं देखना है, एक स्टेप आप आगे देख सकते हैं। जब कंपटीशन में आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने कहा कि रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कंपटीशन में थोड़ा सा हमें अपने टाइम को सेव करना पड़ेगा। हालांकि इससे भी जल्दी ये लग सकता है, तो लेकिन पहले आपको बेसिक मेथड आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे किसी डाउट को आप हमसे साझा कर सकते हैं, उसकी वीडियो हम आपको जरूर बना करके देंगे, और बाकायदा इस चीज़ों को आपको हम समझाएंगे भी। अगर ये वीडियो फिर भी आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले डाउट सॉल्विंग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।